मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को दुनिया भर के लोग अपना आदर्श मानते हैं। अपने युवा अवस्था में आने के बाद भगवान राम को अयोध्या नरेश बनकर राज भोगना था, लेकिन अपनों के ही षड्यंत्र और तिरस्कार के कारण भगवान राम को वनवास भोगना पड़ा। आज के आधुनिक युग में कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि भगवान राम मांसाहारी थे और इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि वह क्षत्रिय थे। लेकिन सच्चाई क्या है? आखिर राम ने 14 साल का वनवास कैसे काटा? इस दौरान वह वन में रहकर क्या खाते थे? तो इस सवाल का जवाब आज हम आपको बताएंगे और इस वीडियो के माध्यम से खोजने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि भगवान राम की कृपा आप पर बरसती रहे। कई लोग यह अनुमान लगाते हैं कि भगवान राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे, इसीलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण को मार कर लाने कहा था। यदि वो मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी, क्योंकि उस चमड़े का आसन व वस्त्र वह बनाना चाहती थी। क्यों माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और भगवान राम उस हिरण को मारने भी चले गए, जबकि धर्म तो यह नहीं सिखाता। यदि ऐसा था तो श्री राम क्या एक मांसाहारी थे? प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी का त्याग करके वनागमन पर गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण किया था। वे सभी ऋषियों के आश्रम में रहे थे। वहां उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वे दंडाकारण्य में रहने लगे, फिर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी मृग चर्म की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे शुद्ध, सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। यही वचन उन्होंने दशरथ जी को भी दिया था। आपने कभी देखा है किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु चर्म को वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु चर्म को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे व बर्फीले इलाकों में किया जाता है। आपने शिव जी के चरित्र और चित्र को इसी वेशभूषा में देखा होगा, लेकिन कोई भी वैष्णवी चर्म का प्रयोग नहीं करता। असलियत यह थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मार कर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़ कर लाने के लिए कहा था। सुनहरे रंग की दिखने वाली हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता को समझाने का बहुत प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए यह हट छोड़ दो। किंतु तब सीता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तभी तक तो इसे रख सकते हैं। ऐसे में स्त्री हट के सामने हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब वह हिरण के पीछे दौड़ रहे थे तो कभी हिरण दिखाई देता और कभी गायब हो जाता। तो श्री राम समझ गए कि यह कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने अपना तीर निकाला और उसका वध कर दिया, यानी मायावी जानकर ही उसका वध किया था। चूंकि प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार थे, इसीलिए पहली नजर में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा सा हिरण समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अतः प्रभु राम का आकलन मानवीय दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है। यदि कुछ लोग यह कहते हैं कि हिरण को इसलिए नहीं मारा था कि उसका चर्म निकाल कर वस्त्र या आसन बनाया जाए, बल्कि इसलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे, तो इसका जवाब यह है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार सेवन के बारे में नहीं लिखा है।
हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा कंदमूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। चतुर्दश ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने मधुमूल फल जीवनम हित्वा मुनिवद आमीशम। अर्थात मैं सौम्य वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंदमूल, फल और शहद पर व्यतीत करूंगा। उपरोक्त श्लोक में यह प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम मांस सेवन करते थे, लेकिन वन जाने से पूर्व उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वे पहले मांस खाते थे फिर उन्होंने वन जाने से पूर्व प्रतिज्ञा ली। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वे मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर परदेश में, जंगल में, मरुस्थल या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता था, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध होता था। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में मांसाहार करना पड़ता था। ऐसे में सैनिकों और सन्यासियों को यह सीख कर रखना पड़ता है कि विपत्ति काल में मांस का सेवन किया जा सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि चूंकि जंगल में जा रहा हूं, तथापि मैं किसी भी स्थिति में मांस का सेवन नहीं करूंगा। दरअसल आपत्ति काल स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, इसीलिए प्रतिज्ञा ली गई थी। सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान अशोक वाटिका में देवी सीता को मिलते हैं, तब राम की खुशहाली बताते हैं। वे कहते हैं कि किस तरह जीवन जी रहे हैं उनके राम, उनका दिनक्रम क्या है, और उन सब चीजों का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, न मांसा नाम राघवो भुडक्ते न चापी मधु सेवते वन्यम सुहितम नित्यम भक्तम श्रांति पंचमम। अर्थात राम ने कभी मांस सेवन नहीं किया, न ही उन्होंने मदिरा का पान किया। हे देवी, वे हर दिन केवल संध्या के समय उनके लिए एकत्रित किए गए कंद व फलों का ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अयोध्या कांड में निम्नलिखित श्लोक निहित है, जिसका कथन भोजन का प्रबंध करने के पश्चात लक्ष्मण ने किया था। अयम कृष्ण समापम अंग श्रित कृष्ण मृगो यथा देवता देव सम्मकाश यजस्व कुशलो ही असि। अर्थात देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाले गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, उसे पका दिया गया है। आप पहले पवित्रता से देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि उसमें आप अत्यंत कुशल हैं। अर्थात भगवान राम ने कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है भगवान राम के जीवन से जुड़ी एक रोचक कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। यथाशीघ्र हम आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों व परिजनों के साथ साझा करना बिल्कुल न भूलें। हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।